सो हेलो एवरीवन। आई होप आपकी क्लास 9 के एग्जाम काफ़ी अच्छे गए हैं। बताना ठीक आपकी क्लास 9 के एग्जाम कैसे गए, ठीक है। ये भी बताना कि अभी आपकी क्लास 9 के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं या अभी चल रहे हैं या होने वाले हैं, ठीक। अब आप क्लास 10 में पहुंच चुके हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक। अब आप क्लास 10 में पहुंचने के बाद सबसे पहले नर्वस भी होगे, थोड़ा एक्साइटेड भी होगा कि भैया नई बुक्स रहेंगी, अब से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जोश भी होगा काफ़ी। तो आप नर्वस किस लिए होगे कि भैया इस बार पेपर कोई और बनाएगा, कॉपी कोई और साइन करेगा, हमें दूसरे स्कूल जाना होगा पेपर देने के लिए, ये सब होता है। और सबसे पहली बात तो क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे, भैया एनसीईआरटी रेफरेंस बुक कौन सी लेनी है, एनसीईआरटी इनफ है, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि भैया कैसे पढ़ना है। और भैया अब बड़ा क्वेश्चन लेते हैं कि कब तक सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, ऐसे सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी इनफ है क्लास 10 के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ। सीबीएसई के लिए क्योंकि मैंने पेपर इस बार सारे देखे हैं, एनालाइज किए हैं, पेपर मैं खुद 10th का बोर्ड देख कर आया हूँ 10 दिन पहले। तो एनसीईआरटी की बात करता हूँ, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, इसके लिए आपको हो सकता है दूसरे बुक या दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े। एनसीईआरटी की थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी की थ्योरी मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना रहता है। जैसे कि सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की। एसएसटी के लिए एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई बुक टच तक नहीं करनी थ्योरी के लिए। आराम से एनसीईआरटी की सारी थ्योरी पढ़ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको कोई दिक्कत करे। उसके बाद एनसीईआरटी के सारे एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरे साल की बात बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर फिर भी आपको टाइम बचता है, इतना कर लिया, टाइम बच रहा है तो कोई भी रेफरेंस बुक ले लेना, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना। बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई नई बुक लेना और कोई बुक मत लेना कि थ्योरी पढ़ने के लिए भैया मैं कितना पढ़ोगे यार, साल भर पूरा साल है बस, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं है टाइम, ठीक है। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, एसएसटी की कंप्लीट होगी। उसके बाद आती बात मैथ की। अब मैथ के लिए मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी की थ्योरी जो है उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता 100%। पर एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत अपर लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि टॉपर को डिसाइड करना है सीबीएसई को, तो उसके थोड़ा अप लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले एनसीईआरटी कर लेना, क्योंकि आपको पहले 60-70 नंबर 65 नंबर तो सिक्योर करो आप। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है, आपके पास टाइम बचता है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करके आना। आपको पता चलेगा एकदम सटीक क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से छपे मिलेंगे पेपर में, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई खुद रिकमेंड करती है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लगाइए। इसके बाद में भैया मुझे मैथ बहुत पसंद है, मैं मैथ लगाना चाहता हूँ। अगर आपको इतनी एक्साइटमेंट है मैथ के लिए तो आर डी शर्मा मोटी वाली बुक नहीं, एमसीक्यू बुक लगा के जाना। अगर आप पतली वाली बुक लगा लेते हो तो उसके अलावा कोई भी सवाल आपको मिलेंगे नहीं, पक्का है। क्योंकि बड़ी वाली बुक लगाने बैठ जाओगे तो फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी दिक्कत करेंगे। आप ये ध्यान रखना है, अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाने के बाद अगर आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप आर डी शर्मा की एमसीक्यू बुक लगाना, नहीं तो मत लगाना। क्योंकि अगर आप मोटी वाली बुक लगाने लग जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट्स आपके कमजोर होंगे, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। मैथ हो गया। अब बाकी बात करते हैं साइंस की। साइंस में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के आप सारे क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ और एनसीईआरटी पढ़ना लाइन बाय लाइन, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद फिर अगर क्वेश्चंस की बात आती है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लगाएंगे भैया। क्वेश्चंस क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है। तो उस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए आप कुछ कोई अच्छी बुक ले सकते हैं, जैसे कि आर्यंत हो गया, ओसवाल हो गया, मास्टरमाइंड हो गया। इन सबसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कोई भी बुक तो आप ऑनलाइन जाकर क्वेश्चंस देख सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कैसे भी आप सैम्पल पेपर ऑनलाइन डाउनलोड करके उनसे सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर वाइज। हाँ, जैसे आपने पढ़ा चैप्टर लाइट का चैप्टर पढ़ा, ह्यूमन आई पढ़ा, तो इसके क्वेश्चंस आप पहले एनसीईआरटी के लगाइए, उसके ऑनलाइन आप देखिए, इन सबको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ये एनसीईआरटी मैं बता चुका हूँ, एनसीईआरटी इनफ है। मैंने सारे सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी के अलावा कहाँ से पूछेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आती है कि भैया रेफरेंस बुक अगर मैं लेना भी चाहूँ तो एसएसटी की मत लेना। एसएसटी का साइंस की अगर आप लेना चाहें तो कोई भी अच्छी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, और मैथ की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इनफ है। अगर इसके बाद भी लेना चाहें तो एमसीक्यू लगाइएगा आर डी शर्मा की, इससे आगे मत लगाइएगा। और मैं खुद 10th में रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि आपने कहाँ क्या गलती की थी, कहाँ क्या आपने अच्छा किया था, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी इनफ है। अब भैया सिलेबस कब तक खत्म करना है, अगर ये भी क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहा है, वैसे काफ़ी टाइम है अभी, अगर अभी आ रहा है तो आराम से चिल मार करके सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना। इससे पहले मत करने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा एंजॉय भी करना, एंजॉय करते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है, 10th क्लास सब देते हैं, ठीक है। तो एंजॉय भी करना और सितंबर अक्टूबर तक आराम से सिलेबस खत्म करना। उसके बाद भी आपको 3 से 4 महीने बचेंगे।
आप 2 से 3 बार आराम से रिवाइज कर लोगे, क्योंकि रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। रिवीजन ऐसे करना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको बस, ठीक है। अब बाकी मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि भैया क्या इससे क्या करना है, मतलब अब क्या करूं, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक। बाकी मेरी बहन भी क्लास 10th में ही है इस साल, उसका भी बोर्ड है, मैं जैसे ही उसे गाइड करूंगा वैसे आप सबको भी गाइड करूंगा, ठीक। बाकी अब शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, नोट्स की बात करते हैं। क्वेश्चन भी आपको चाहिए कि भैया मुझे क्वेश्चंस चाहिए, मैं बुक नहीं ले रहा हूँ कोई भी, तो बताना, मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा और शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर। बाकी और जैसे बात होती है कि अब अभी आपने सिलेबस बताना कि सिलेबस आपने क्लास 10th का स्टार्ट कर दिया या अभी नहीं किया है। जैसे कि सिलेबस करने के पहले मैं ये सोच रहा था, मैं आपको बता, जैसे कि केमिस्ट्री आप क्लास 10th की पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर क्या करना कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी वीडियो बना दूँ, क्या क्लास 10th के आप जैसे 4 से 5 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में होगा, अभी सिलेबस देख लेना आप अपना, 4 से 5 चैप्टर। तो जैसे कि पिछले आधार पर मैं बताऊंगा आपको कि आप क्लास 10th की केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, मैथ्स में हर एक वीडियो सेपरेट आपको बना के बताऊंगा किसमें आखिर आप पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे कि आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा बुक के बारे में, नॉलेज मिल जाएगी चैप्टर्स के बारे में। कोई भी टॉपिक मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, ना चैप्टर डिटेल में बताऊंगा, ना टॉपिक डिटेल में बताऊंगा, बस उसमें आप पढ़ने क्या वाले हैं, ये ऐसी वीडियो मैं सोच रहा था बनाने के लिए। मैं हर एक चैप्टर की वीडियो आपको बनाऊंगा, बना कर दूंगा। बताना अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा, ठीक है। बस आई होप मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, बताना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उस चीज़ का। आई होप मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।